नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। ज़रूरत नहीं है कश्ती बदलने की, दिशा को बदल लो तो किनारे बदल जाते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है किसी ने। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे, क्या हासिल करेंगे, किस तरह से हमारा फ्यूचर हम स्पेंड करेंगे या फिर हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। हजारों तरह के विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हमारा दिमाग चाहे दिन रात सोचता ही रहे, ये कभी थकेगा नहीं, लेकिन ये हमको परेशान जरूर कर देता है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने काम के बारे में सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये विचार आपके ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगें, तो इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसी ओवर थिंकिंग से, ज़्यादा सोचने से हम बाहर कैसे निकलें, कैसे ज़्यादा सोचना हम बंद करें। दोस्तों, ओवर थिंकिंग होती है कि जब आप बेवजह बिना किसी बात के आपके दिमाग में हजारों ख्याल आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, कंटिन्यू आए जा रहे हैं, और जिनका कोई फायदा नहीं है, जो किसी काम के नहीं है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को वीक कर देती है, कमजोर कर देती है। आप सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं। आपको ज्यादा सोचने से ये लगता है कहीं आप गलत ना हो, कहीं आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं वीक करती रहती हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि इस ओवर थिंकिंग पर लगाम कसी जाए, रोक लगाई जाए। तो इस ओवर थिंकिंग पर, ज्यादा सोचने पर हम रोक कैसे लगाएं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हमारे दिमाग में विचार आते हैं, सोच आती है, तो एक बार आने के बाद ये बार बार आते ही रहते हैं। आप इन्हें कितना भी रोकने का प्रयास कीजिए, ये नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, तो आप इन्हें जरूर रोक देंगे और इन पर काबू पा लेंगे। जब भी आपको लगे कि आपको ऐसे विचार आने लगे हैं, ज्यादा सोचने लगे हैं आप, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए। आप अपने विचारों को दूसरी दिशा दे दीजिए। आप कहीं और सोचने लगिए, बाहर निकल जाइए, घर से, दोस्तों से बातें कीजिए। इससे आपका दिमाग इस ओवर थिंकिंग से धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगेगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप एक दिन ये काम करेंगे और अगले दिन आपकी सोच बंद हो जाएगी, यानी कि जो ओवर थिंकिंग है वो बंद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल पाने के लिए आपको डेली ये काम करना ही होगा और बिना रुके करना होगा। तो जब भी आपको लगता है कि आपके दिमाग में उल जलूल, आलतू फालतू ख्याल आ रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग को भटकाना है, यानी कि उस दिशा से आपको हटकर कहीं और सोचना है, कुछ और करना है। दोस्तों, खुद को बिजी रखिए, व्यस्त रखिए। जब आप किसी काम को करते हैं, जब आप बिजी रहते हैं, तो आपका पूरा फोकस अपने उस काम पर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास घर का कोई काम नहीं है या आपके पास अब कोई भी करने के लिए काम नहीं है, तो आप कुछ सीख लीजिए। जो खाली टाइम आपके पास है उसमें आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी नई चीज सीख सकते हैं, जिससे कि वो खाली जो टाइम है आपका, वो आप उसको फुलफिल कर लें, यानी कि खाली ना बैठें। कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को बिजी रखना, व्यस्त रखना। दोस्तों, नेचर के साथ समय बिताइए। नेचर में एक हीलिंग पावर होती है जो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग को भी इफेक्ट करती है और बॉडी को भी। अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो नेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा आप टाइम स्पेंड कीजिए। पार्क में बैठिए, पेड़ पौधों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। आप देखिए, आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, अच्छी सी खुशी मिलेगी, इनर पावर मिलेगी, जो आपको सारी चीजों से दूर कर देगी। दोस्तों के साथ हंसना, फैमिली वालों के साथ हंसना, ये आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। आज के टाइम में अलग अलग परिवार रहते हैं, छोटे छोटे परिवार रहते हैं, और इन्हीं की वजह से ज्यादातर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि हम अपने आप में ही व्यस्त हैं, हम अपने आप में ही सोचते रहते हैं, हम किसी से बातें नहीं करते हैं, किसी के साथ हंसते नहीं हैं। तो अपने आप को इस सराउंडिंग से बाहर निकाल कर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए और उनके साथ खुल के हंसिए। ये आप नियम बना लीजिए कि आपको दिन में कम से कम 2 बार 15 मिनट तक खुल के हंसना है, और फिर देखिए आपका दिमाग कैसे आपके कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, अपनी बातें किसी के साथ शेयर ना करना, ये भी हमें ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हमारे साथ कभी ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करती है, इफ़ेक्ट करती है। अगर उस चीज़ को हम अपनों के साथ शेयर नहीं करते हैं या किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, तो ये हमारे माइंड में उसका असर डालने लगती है, इफ़ेक्ट करने लगती है। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी के साथ उस चीज़ को शेयर नहीं किया है। बांटने से हमारी परेशानियां, तकलीफें खत्म नहीं होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी परेशानियों को बताना, किसी के साथ शेयर करना। हो सकता है कोई सॉल्यूशन सामने वाला ही आपको बता दे। अपने विचारों का दमन मत कीजिए, उनको दबाइए मत। आपने देखा होगा कि कभी स्प्रिंग को आप जितनी भी पावर से दबाते हैं, वो उतनी ही स्पीड से ऊपर उछलती है, दूर जाके गिरती है। यही हमारे विचार होते हैं। अगर आपके मन में कोई फीलिंग है, किसी को लेकर कोई विचार आ रहे हैं और आप उन्हें दबाए जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कहना, तो वो बार बार आपके दिमाग में आएंगे और आपको परेशान करेंगे। बार बार आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, कोई विचार आ रहा है, कोई सोच आ रही है, उसे शेयर ज़रूर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें शेयर कीजिए, अपनी थॉट को शेयर कीजिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ और मेंटली हेल्थ दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी से ही रिलेट करती है। अगर आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा वर्क करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपका दिमाग उसी पे लगा रहता है। इसीलिए अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, बेवजह की फालतू चीज़ें ना खाएं, हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज, योगा जो भी आपको सूटेबल हो वो ज़रूर करें। ध्यान ज़रूर करें। ध्यान मेंटल हेल्थ के लिए, यानी कि इनर पावर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा और आप अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को मजबूत बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। खुद को मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाकर अपनी लाइफ में खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।